सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में एक छुपी हुई शक्ति है जो आपकी सारी परेशानियों, चिंता और तनाव को खत्म कर सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपको सुकून, खुशी और आत्मविश्वास से भर देगी। लेकिन यह शक्ति बाहर नहीं, आपके ही भीतर छुपी हुई है। क्या आप इस शक्ति को पहचानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह यात्रा है अब की शक्ति की खोज। यह वही रहस्य है जिसे एकहार्ट टॉले ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द पावर ऑफ नाउ में बताया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप वो सच्चाई जानेंगे जो आपको हमेशा से छुपाई गई थी। अब गहरी सांस लीजिए, अपनी सोच को खुला रखिए और इस अद्भुत ज्ञान के सफर पर मेरे साथ आइए। अध्याय 1, जागरूकता का उदय। एकहार्ट टॉले हमेशा से आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। वे एक समय गहरी निराशा, चिंता और उलझन में थे। एक रात जब वे अत्यधिक मानसिक कष्ट में थे, उनके मन में एक विचार आया, मैं अब अपने साथ नहीं रह सकता। और तभी एक दूसरा विचार आया, यह मैं कौन है और मेरा कौन है। इस एक एहसास ने उनके अस्तित्व की नींव हिला दी। उसी क्षण उनका अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने सच्ची उपस्थिति का अनुभव किया। यही से हमारी यात्रा शुरू होती है। क्या होगा अगर आपके दिमाग में चलने वाली लगातार आवाजें जो चिंता, शिकायत और डर पैदा करती हैं, वास्तव में आप ही नहीं हैं? अगर इन सभी विचारों के परे एक शांत, शक्तिशाली आप मौजूद हैं, तो अध्याय 2, समय के बंधन से मुक्त होना। हम में से ज्यादातर लोग समय में फंसे हुए हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन एकहार्ट टॉले हमें याद दिलाते हैं, अतीत सिर्फ एक स्मृति है, भविष्य केवल एक कल्पना है। एकमात्र सच्चाई अभी है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज में इतना डूबकर आनंद लिया है कि समय का पता ही नहीं चला? शायद किसी सुरमय सूर्यास्त को निहारते हुए, किसी बच्चे के साथ खेलते हुए या मधुर संगीत सुनते हुए। वह एहसास, वह गहरी उपस्थिति, यही है अब की शक्ति। लेकिन समस्या यह है, हमारा मन समय का आदी हो चुका है। तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? अध्याय 3, आप अपने विचार नहीं हैं। इस समय आपके मन में हजारों विचार चल रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन विचारों को देखने वाला कौन है? वह देखने वाला, वह मौन साक्षी, वही असली आप हैं। टॉले बताते हैं कि हमारे अधिकांश दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने विचारों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं। इसके बजाय हमें उन्हें देखना सीखना चाहिए, जैसे आकाश में बहते बादल। अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करें। बस उसे देखें, उसे आते देखें और उसे जाते देखें। जैसे ही आप यह करते हैं, आप अपने सच्चे स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। अध्याय 4, दर्द शरीर, पेन बॉडी। हम अपने भावनात्मक दर्द को क्यों पकड़ कर रखते हैं? टॉले बताते हैं कि हमारे भीतर एक दर्द शरीर होता है जो हमारे सभी पुराने दुखों, आघातों और भावनात्मक तकलीफों का संग्रह होता है। क्या आपने कभी देखा है कि कभी कभी छोटी सी बात पर हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं? यही हमारे दर्द शरीर के सक्रिय होने का संकेत होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, यह आप पर अपनी पकड़ खोने लगता है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा, दुख या चिंता महसूस हो, रुकें, गहरी सांस लें, पहचानें कि यह केवल आपका दर्द शरीर सक्रिय हो रहा है, और फिर इसे जाने दें।
अध्याय 5 अहंकार का खेल। अहंकार हमेशा किसी चीज की खोज में रहता है, सफलता, मान्यता, नियंत्रण। यह आपको बताता है कि खुशी बस एक कदम दूर है। जब आपको वह नौकरी मिलेगी, वह घर मिलेगा, वह रिश्ता बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है, खुशी भविष्य में नहीं है, यह अभी में है। स्वयं से पूछिए, अगर अभी नहीं तो कब? अध्याय 6 सच्ची स्वतंत्रता का रहस्य। एक बहती हुई नदी की कल्पना कीजिए। यह न तो विरोध करती है, न ही संघर्ष करती है। यह बस बहती रहती है। जीवन भी तभी सहज हो जाता है जब आप वर्तमान क्षण से संघर्ष करना बंद कर देते हैं। जितना अधिक आप प्रतिरोध करते हैं, उतना ही अधिक आप दुखी होते हैं। लेकिन जब आप जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको सच्ची शांति मिलती है। तौले हमें एक शक्तिशाली मंत्र देते हैं, स्वीकार करें, फिर कार्य करें। इसका अर्थ है, पहले वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करें, फिर स्पष्टता और शांति से कार्य करें, भय और प्रतिरोध से नहीं। तो दोस्तों, अब जब आप इस अद्भुत रहस्य को जान चुके हैं, तो क्या आप इसे केवल सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। धन्यवाद। वर्तमान में रहें, शक्ति में रहें।